हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल धीरज एकेडमी पर आपके लिए एक नई वीडियो देखिए जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके देखेंगे। इनको देखिए भारत के भूगोल के कुछ इसमें देखिए जनसंख्या संबंधित है। पहला जो टॉपिक आपका रखा गया है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या के बारे में देखेंगे हम सबसे पहले। देखिए जनसंख्या आपकी पूछता है सवाल आपका कि देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना। देखिए लिंग अनुपात कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। देखिए 943 लिंग अनुपात है हमारा, जो 943 है। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 था। आगे देखेंगे अगला सवाल आपका। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर देखिए कितनी थी, 68.7 थी। कितनी थी, 68.7 थी। आगे देखेंगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 के वृद्धि कितनी थी। देखिए 10 के वृद्धि देखिए 17.7 क्या थी, जनसंख्या 10 के वृद्धि दर थी। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। देखिए बिहार राज्य है इसका आंसर। बिहार राज्य की सबसे कम साक्षरता दर थी 61.8। कितनी थी, 61.8 थी बिहार राज्य। ये सही आंसर आपका बिहार। अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के तटों में कौन सा तट कृष्णा नदी डेल्टा तथा कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। देखिए कोरोमंडल तट कौन सा है, कोरोमंडल तट है। देखिए ये आपका जो आपका देखा होगा आपने कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा के मध्य है, वो आपका कौन सा, कोरोमंडल। और उसके साइड वाला आपका जो इधर साइड में आपका जो आपका पड़ता है गुजरात और कर्नाटक और आपका केरल में जो पड़ता मालाबार तट है, लेकिन इसका सही आंसर आपका कोरोमंडल तट। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। देखिए आपका इलाहाबाद है, इसका सही आंसर आपका इलाहाबाद है। अगला देखेंगे दक्कन का पठार किस राज्य में। देखिए दक्कन का पठार आपका ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है, क्या आपका महाराष्ट्र राज्य में है। अगला देखेंगे अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। देखिए अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर, राजस्थान राज्य में। और विश्व की सबसे प्राचीन चट्टानों द्वारा निर्मित है क्या, अरावली की पहाड़ियाँ। देखिए अरावली की पहाड़ी पर माउंट आबू का जैन मंदिर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आगे देखेंगे कौन सा पठार आपका, कौन सा पठार दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। देखिए कौन सा पठार दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है, विंध्याचल का पठार करता है आपका। कौन सा, विंध्याचल का पठार करता है। ये आपका सही आंसर है आपका विंध्याचल का पठार। आगे देखेंगे कि भारत का रूर किसे कहते हैं। देखिए खनिज संपदा के मामले में भारत का रूर हम रांची के पठार को कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, झारखंड राज्य में है, झारखंड की राजधानी रांची, रांची का पठार इसको कहा जाता है। उसके देखिए ये सबसे ज्यादा है खनिज संपदा के मामले में सबसे संपन्न। अगला सवाल देखेंगे आपका, देखेंगे अगला कि देखिए कि आपका अगला सवाल है वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में रहता था। देखिए जो रहता था लगभग कह सकते हैं हम कि भारत के पास पूरे विश्व का लगभग कितना, ये टोटल है आपका 17.5% जनसंख्या भारत में रहती थी और क्षेत्रफल कितना भारत के पास 2.42% रहता है। तो इसका आंसर आपका कितना है, 17.5%। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका देखिए महाराष्ट्र है और सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा आपका, महाराष्ट्र राज्य। पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा पूछा है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है। अगला देखेंगे मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है आपका। देखिए पूछा गया सवाल है आपका ये कि कौन सा है आपका कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल। देखिए 8 डिग्री, कौन सा है, 8 डिग्री है आपका है, सॉरी 8 नहीं सॉरी इसका आंसर है आपका 9 मील। ठीक है, कौन सा है आपका 9 डिग्री। आगे देखेंगे किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। देखिए ऐसा है आपका
1921 ईस्वी में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक रही थी। क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी, घटकर आपकी रही थी, इसमें माइनस रही थी। 1921 ईस्वी के जो जनसंख्या हुई थी आपकी, उसको ही हम महान विभाजक वर्ष की संख्या देते हैं। अगला देखेंगे सवाल आपका कि देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। देखिए जो आपके 8 राज्य हैं, कर्क रेखा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिण गोलार्ध में जाने वाली 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से जाती है, गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात राजस्थान आपका, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। तो देखिए 3 हैं आपके, लेकिन उड़ीसा से राज्य से होकर नहीं जाती है, पूछा इसने, नहीं गुजरती। अगला सवाल देखेंगे, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। देखिए बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगाता है भारत, कह सकते हैं भारत के साथ सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा लगाने वाला जो देश आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ देखिए ये राज्य आपका मणिपुर जो आपका है मणिपुर नहीं लगाता है, और अन्य सभी मिजोरम भी मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मेघालय मिलता है, ये आपका पूछा नहीं लगता है, तो आपका मणिपुर नहीं लगता है। देखिए अगला देखेंगे, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कोल। देखिए दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है आपका, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर है आपका इंदिरा कोल। अगला देखेंगे कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है आपकी, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला देखिए आपका, यही मैंने बताया था अभी, अरावली है। कौन सा आपका? अरावली है, सबसे प्राचीनतम चट्टानों द्वारा निर्मित है आपका अरावली। अगला सवाल देखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखिए क्या है आपकी? अन्यमुदी 2637 है, और सॉरी 2696, अन्यमुदी सबसे ऊंची है, दूसरी डोडा बेट्टा है। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, देखिए काराकोरम दर्रा है, ये देखिए काराकोरम दर्रा है आपका, इसकी ऊंचाई 5,624 मीटर है। ये आपका उसमें सॉरी आपका लद्दाख में हो चुका है, लद्दाख में ही आपका स्थित है। कौन सा है आपका? काराकोरम दर्रा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है आपका, देखिए कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। देखिए आपका नीति दर्रा भी है, माना दर्रा भी है, लिपुलेख दर्रा भी है, तो बनिहाल दर्रा नहीं है। बनिहाल दर्रा आपका कश्मीर राज्य का एक दर्रा है। अगला देखेंगे सवाल आपका कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। देखिए केरल राज्य है, केरल राज्य में क्या है आपका? लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पर 1084 मिलते हैं, क्या महिलाएं मिलती हैं 1084, तो हम कह सकते हैं लिंग अनुपात कहाँ पर है आपका? केरल में सर्वाधिक है। अगला देखेंगे कि देखिए निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए सबसे ज्यादा है आपका, सबको पता है, पहला देश आपका चीन है, दूसरा भारत है, फिर इंडोनेशिया है, फिर अमेरिका है। तो हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पर। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश देखिए कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका देखिए रूस होता है, कनाडा है, चीन। तो हम कह सकते हैं इसका चीन आंसर सही होगा आपका, चीन। अगला देखेंगे, चीन है आपका। अगला सवाल है कि देखिए भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है आपका बिहार, यानी कि यहाँ पर 1106 वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति आते हैं। देखिए वीडियो आपकी अच्छी लगे शेयर करना।